शिव जी के त्रिशूल से भी नहीं डरता, किसी से भी नहीं डरता, यहाँ तक काल दंड से भी नहीं डरता। मैं डरता हूं तो सिर्फ ब्राह्मण और संत के क्रोध से। इसलिए महाराज आप बताएं, क्या आप ब्राह्मण देवता हैं? भरत जी बोले बिल्कुल, मैं ब्राह्मण तो हूं, पर घबराओ मत, मैं खतरनाक ब्राह्मण नहीं हूं, मैं तुम्हें श्राप नहीं दूंगा। यह सुनकर राजा थोड़ा शांत हुआ। फिर बोला, बाबा जी बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं? तब भरत जी बोले, बिल्कुल बाबा जी, अभी आपने कहा कि मैं तो द्वंद्वातीत आत्मा हूं, ना तो मुझे सुख की चाह है, ना तो मुझे दुख की चाह है। यह बात मुझे समझ में नहीं आई, आपको दुख नहीं होगा तो किसे होगा? अरे चूल्हे में पड़ी रोटी नहीं जलेगी तो कौन जलेगा? जैसे चूल्हा जलता है, उस पर पतीली भी साथ में जलती है, पतीली में पड़ी हुई सामग्री भी जलती है। जैसे पतीली में चावल रखा जाता है, उसमें पानी डाला जाता है, पानी गर्म होता है, फिर चावल उबलता है और चावल भात बन जाता है। महाराज इसी प्रकार जब शरीर को कष्ट होगा तो इंद्रियों को भी कष्ट होगा, और जब इंद्रियों को कष्ट हुआ तो मन को भी कष्ट होगा, मन को कष्ट हुआ तो आत्मा को भी कष्ट होगा। यह आपने कैसे कह दिया कि मैं आत्मा हूं? मुझे सुख दुख कष्ट पीड़ा नहीं होती। मैं इस बात को कैसे मानूं? जड़ भरत जी हंसकर बोले, राजन हो तो तुम मूर्ख, पर विद्वानों का सत्संग सुन सुनकर तुम में योग्यतापूर्ण बातें बनाने आ गई, पर आता जाता कुछ हो मूर्ख पर ज्ञानियों जैसी बातें बनाते हो। अरे भाई, तुमने पानी का चावल और चूल्हे के आग का दृष्टांत दिया, पर यह सब जड़ पदार्थ है। जड़ की तुलना आत्मा से करना चाहते हो? आत्मा कोई जड़ है क्या? महाराज आत्मा तो चैतन्य है, और चैतन्य जैसी आत्मा को जड़ से मिला रहे हो। देखो चूल्हे को आग जला सकती है, पानी को उबाल सकती है, आग चावल को भात बना सकती है। आग थोड़ी गर्मी पैदा कर सकती है। आत्मा तो आकाश के समान निरावय है, यानी बहुत बड़ा।
जैसे आकाश है ना, वैसे ही आत्मा आकाशवत है। उसे कोई भी नहीं पकड़ सकता। ऐसा उपदेश दिया जड़ भरत जी ने राजा रहुगण के होश उड़ गए। राजा के सारे अज्ञान रूपी अंधकार मिट गए। भरत जी ने फिर भवाटवी का उपदेश देकर उसका सारा अज्ञान दूर कर दिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अब परीक्षित ने पूछा, महाराज अब मैं थोड़े भूगोल खगोल के बारे में जानना चाहता हूँ। तब सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित यह संपूर्ण पृथ्वी 7 द्वीपों में बटी हुई है। यह 7 द्वीप आवर्त है, जिसे जिस रूप में रहते हैं उसका नाम है, जिसे जहां हम रहते हैं उसका नाम है जम्बू द्वीप। इसके 9 खंड हैं, जिसमें कर्म भूमि केवल अजनाभ खंड है, यानी भारतवर्ष। पृथ्व्याम सर्वदेशेषु भारतम परमोत्तम। पृथ्वी पर तो बहुत सारे देश हैं, लेकिन सबसे उत्तम हमारी भारत है। इसके अलावा जो खंड है वह पृथ्वी के स्वर्ग कहे जाते हैं। यहाँ लोग विषयों के भोग को बहुत करते हैं, विषय के भोग को बहुत भोगते हैं। और ये भारत भूमि कर्म की भूमि है, और कर्म करने के लिए यहाँ पर आना पड़ता है। सुखदेव जी बोले, परीक्षित 7 लोक के ऊपर है, 7 लोग नीचे। 7 लोग ऊपर है, 7 लोग नीचे। कुल मिलाकर 14 लोग हैं, और इसके बीच में हमारी पृथ्वी है, जिसे मृत्यु लोक कहते हैं। योजन नीचे यमपुरी। जिसमें प्रधान रूप से 28 प्रकार के नरक होता है। कई जगह 27 बोलते, कई जगह 28। वैसे छोटे मोटे तो 1000 नरक है, लेकिन मुख्य 28 नरक है। क्या उसे भी नरक जाना पड़ता है? क्या मृत्यु दंड से बचने का कोई उपाय नहीं है? परीक्षित, सुखदेव जी बोले, इन नरकों को तुम धोबी घाट समझो। जैसे वस्त्र गंदा होता है तो धोबी को हम दे देते हैं, 2 धोबी घाट पर उसे धो करके साफ कर देता है। उसी प्रकार से यमराज के दंड को यमराज धोबी बनकर वहां पर बैठे हुए। जब जीवात्मा पाप करके मलिन हुआ तो भगवान भेजते हैं उसे यमपुरी। यम देवता उनकी पिटाई करके साफ सुथरा करके फिर संसार में भेजते हैं कि अब जाएगा तो अब दोबारा इस मैल को ना लेकर आए।
सुखदेव जी महाराज कहते हैं, देखो तुम अपने गंदे कपड़े को गंदा हो जाने पर घर में ही साफ कर सकते हो, तो धोबी घाट जाने की कोई जरूरत नहीं। बात सफाई की है। जब घर में हो धोबी घाट, इस प्रकार परीक्षित तुमसे यदि कोई पाप बन गया हो तो विधि पूर्वक शास्त्र पद्धति से उसका प्रायश्चित कर लो, तो घर में ही तुम्हारे सारे पाप धुल जाएंगे, फिर नरक जाने का कोई प्रश्न नहीं उठ सकता। परीक्षित ने कहा, महाराज अब पाप का क्या प्रायश्चित होता है? और यह कौन से शास्त्र में है, कहां पर? आप देव जी क्यों? कोई प्रायश्चित के करने पर भला पाप का अंधकार कैसे दूर होता है? ये बात कहां तक सच है मेरे तो दिमाग में नहीं बैठा। कोई प्रमाण है तो इस बात का, कोई एक प्रभु के नाम से जीवन के सारे पाप को प्रायश्चित कर लिया हो तो बतलाइए। सुखदेव जी बोले, हाँ हुआ है ना, सुनो। जिसके साथ हुआ है यह सब विस्तार से सुनो। तब सुखदेव जी ने परीक्षित को प्रायश्चित सुनाया। राजन, यह कन्नौज की घटना है और यह सत्य घटना है। एक कांड्यकुब्ज क्षेत्र में एक अजामिल नाम का एक ब्राह्मण रहता। अजामिल, अजा का अर्थ होता है माया। जो माया में मिल गया हो उसका नाम पड़ता है अजामिल। और ये अपने माता पिता का भक्त था। माता पिता ने उसे अच्छे संस्कार दिए। बड़ा हुआ, एक बार उसने एक स्थान पर कहीं दो पशुओं को संसर्ग करते देख लिया, जिससे उसके अंदर विकार पैदा हुआ। समय व्यतीत हुआ, उसने माता पिता की बहुत सेवा की। अब माता पिता उसके अपने धाम को पधार गए। अब महाराज यह अकेला अपने घर में स्वतंत्र रहता है, तो उसने किसी वेश्या को घर में बुला लिया। अब महाराज यह धन की आपूर्ति और वेश्याओं की जरूरत पूरा करने के लिए वो इधर उधर आसपास के गांवों में डकैती करने लगे। अपने परिवार के पालन पोषण के लिए चोरी करता, डकैती करता समय व्यतीत हुआ, हत्याएं करने लगा तथा किसी भी प्रकार से धन प्राप्ति हेतु अन्यायपूर्ण कर्म करके संतुष्टि प्राप्त करने लगा। क्योंकि जब कोई आदमी किसी चीज का नशा यानी व्यसन करता है तो उससे
जो उसको नशा चढ़ता है उसी को वह संतुष्टि मानता है। उसे नाली का कीड़ा नाली में ही संतुष्ट रहता है। स्थिति यह हुई कि वेश्या से अजामिल के 9 पुत्र हुए तथा 10वीं संतान उनकी पत्नी के गर्भ से हुए। एक संतान उनकी पत्नी के गर्भ से हुए, 9 संतान वेश्या के गर्भ से। अपने परिवार के पालन पोषण के लिए चोरी करता डकैती करते लगा। एक दिन कुछ संतों का समूह उस ओर गुजर रहा। रात्रि अधिक होने पर उन्होंने उस गांव में रुकना ही उपयुक्त समझा जिसमें अजामिल रहता था। गांव वालों से आवास और भोजन के विषय में चर्चा करना। गांव वाले मजाक बनाते हुए साधुओं को अजामिल का घर बताते। संत समूह अजामिल के घर पहुंचा। उस समय अजामिल घर पर नहीं था। और गांव वालों ने सोचा कि ये संत आज निश्चित रूप से अजामिल से अपमानित होंगे, पर अजामिल घर पर नहीं था। आगे से स्वयं ही इस गांव में कदम नहीं रखेंगे। गांव वालों ने विचार किया अजामिल अपमानित करेगा तो आगे से स्वयं भी इस गांव में वो कदम नहीं रखेगा। संत मंडली ने उसके द्वार पर जाकर राम नाम का उच्चारण किया। घर में से उसकी वही वेश्या पत्नी बाहर आई और साधुओं से बोली, आप शीघ्र भोजन सामग्री लेकर यहाँ से निकल जाए। उसे लगा कि ये साधु हैं, भोजन मांगने आए होंगे, तो उसने कहा कि आप स्वयं यहाँ से भोजन प्रसादी लेकर तुरंत निकल जाएं, अन्यथा कुछ क्षणों में अजामिल आ जाएगा, आप लोगों को परेशानी हो जाएगी। उसकी बात को सुनकर समस्त साधुगण भोजन की सूखी सामग्री लेकर उसके घर से थोड़ी ही दूर पर एक वृक्ष के नीचे भोजन बनाने लगे। भोजन बना, भोग लगा। संतों ने जब पा लिया तब विचार किया कि यह भोजन किसी संस्कारी ब्राह्मण कुलोत्पन्न के घर का है, किंतु समय के प्रभाव से यह कुसंस्कारी हो गया। सभी संत पुनः से अजामिल के घर पहुंचे। उन्होंने बाहर से आवाज लगाई। अजामिल की स्त्री बाहर आई। संतों ने कहा, बहन, हम तुमसे एक बात कहने आए हैं। स्त्री ने बात बताने के लिए कहा। संतों ने कहा, तुम्हारे यहाँ जन्म लेने वाले शिशु का नाम नारायण है। संतों के वचनों को सुनकर अजामिल की पत्नी उनको वचन देती है कि वो अपने पुत्र का नाम नारायण ही रखेंगे। उसने अपने जो 10वां पुत्र था उसका नाम नारायण रख दिया। नारायण अपने घर और गांव में सबको प्रिय था। अब अजामिल स्त्री और पुत्र मोह में
लिपट गया, डूब चुका था स्त्री और पुत्र के मोह में। क्रिया जोड़ने की भी जरूरत और आवश्यकता नहीं पड़ती है भगवान के नाम। भगवान के तो नाम सहस्त्र नाम है। आप किसी का भी नाम संकीर्तन कर सकते हैं, जो नाम आपको प्रिय लगे। क्योंकि सब नामों का उच्चारण एक साथ संभव नहीं है। पाप की निवृत्ति के लिए भगवान नाम का एक अंश ही पर्याप्त है। जैसे राम का रा, अगर इतना भी बोल दिया तो आपने भगवान का संपूर्ण नाम ले लिया। इसीलिए महाराज जितना ज्यादा हो सके आप सभी भगवान का नाम उच्चारण किया करिए। इसे अपने जीवन में उतारे, हर वक्त हर समय नाम उच्चारण करें। क्या पता कब हमारी मौत हमारे सामने हो। बाबा तुलसीदास कहते हैं, जन्म सीता राम 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 राधे श्याम सीता राम राम राधे श्याम सीता राम राम राधे श्याम। जहाँ ले चलोगे
हमें यह सिखाती है कि कितने भी पाप से पापी कितना भी हमने पाप किया हो, कितना भी पापी से पापी आदमी हो, कितना नीच से नीच आदमी हो, केवल भगवान नाम से ही वह तर सकता है। भगवान नाम बिना किसी की मुक्ति नहीं है। फिर परीक्षित जी ने सुखदेव जी महाराज से बड़ा सुंदर प्रश्न। परीक्षित जी महाराज कहते हैं, हे भगवान, आप कृपा करके बताइए कि जब भगवान समदर्शी हैं तो पश्चाताप करने पर सामने क्यों नहीं आते, यानी नजर के। भगवान, मुझे ऐसा लगता है कि भगवान देवताओं का पक्ष लेते हैं। आप कृपा करके बताइए, जब भगवान समदर्शी है तो पक्षपात क्यों करते हैं? अगर ऐसा है तो भगवान समदर्शी कहाँ रहे, और अगर भगवान समदर्शी है तो उनके कार्यों में पश्चाताप क्यों नजर आता है? सुखदेव जी प्रसन्न होकर बोले, हे राजा, आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया। अब आप ध्यान से सुनिए। यही प्रश्न आपके दादा धर्मराज युधिष्ठिर ने किया। यही प्रश्न आपके दादा धर्मराज युधिष्ठिर ने महर्षि श्री नारद जी से, जिस समय आपके दादा युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ कर रहे थे, तब प्रथम पूजन होने लगा तो शिशुपाल रानियों की बौछार करने लगा। एक एक करके उसने भगवान को 100 बार दिया। तब भगवान में अपने आप वो विलीन हो गया। तो तुरंत युधिष्ठिर जी महाराज ने नारद जी से पूछा, महाराज, मरने के बाद जिसका तेज श्रीमन नारायण में समा जाए वह तो कोई महान कोटि का सिद्ध महापुरुष होगा। इस दुष्ट शिशुपाल का तेज भगवान में कैसे समा गया? यह तो भगवान को सरेआम गालियां दे रहे हैं। फिर इसकी इतनी ऊंची गति कैसे हो गई? तब नारद जी ने कहा, धर्मराज, ध्यान पूर्वक सुनिए। ये भगवान की घोषणा है। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तथैव भजाम्यहम्। भगवान को जो जिस भाव से भजता है, भगवान भी उसे उसी भाव से मिलते हैं। जो मित्र बनाते हैं उनके लिए भगवान मित्र बन जाते हैं। जो शत्रु बनाते हैं भगवान उनके लिए शत्रु बन जाते हैं। भगवान सिर्फ अपने सच्चे भक्तों का ही पक्ष लेते हैं। चाहे वो दैत्य हो या देवता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो भगवान को जिस तरीके से भजेगा भगवान उसे उसी तरीके से मिलेंगे।
महाभागवत में दो नाम दैत्यों के आए। पहले प्रहलाद और दूसरा राजा बलि। ये प्रहलाद दैत्य पुत्र थे, राजा ये दोनों ही दैत्य वंश के हैं और भगवान के परम भक्तों में इनकी गिनती होती है। तो ऐसा न समझो कि भगवान दैत्यों की जाति से दुश्मनी रखते हैं। परीक्षित जी बोले, महाराज प्रहलाद पर कैसे भगवान ने अनुग्रह किया, जरा विस्तार से सुनाइए। तब सुखदेव जी महाराज ने कहा, परीक्षित, जिस समय भगवान ने 12 रूप धारण करके हिरण्याक्ष का उद्धार किया, तब से उसका भाई हिरण्यकश्यपु भगवान का कट्टर दुश्मन यानी कट्टर बैरी बन गया और उसने मंदराचल पर्वत पर जाकर घोर तपस्या की। इतनी तपस्या की कि पूरे शरीर में दीमक लग गए, उसके मांस को दीमक खाने लगे। तब ब्रह्मा जी प्रकट हुए, बोले, बेटा वर मांगो, वरम ब्रूयात्। तब वो हाथ जोड़ करके कहता है, मुझे अमर बना दो। ब्रह्मा जी बोले, अमर तो हम भी नहीं हैं, तो तुम्हें कहां से बना दें? इसके अतिरिक्त कुछ और वर मांगो। तब तो इसने वरदान की झड़ी लगा दी, न भीतर मरू, न ऊपर मरू, न नीचे मरू, न दिन में मरू, न रात में मरू, न अस्त्र से मरू, न शस्त्र से मरू, न मनुष्य से मरू, न जानवर से मरू। आपकी बनाई हुई सृष्टि में किसी भी प्राणी से न मरू और 12 महीनों में। ब्रह्मा जी बोले, बस कर बस, तू कितना मांगेगा? बड़े वरदान मांगने वाले देखे पर तेरे जैसा वरदान मांगने वाला पहली बार देख रहा है। लेकिन फिर भी मैं तुझे यह समस्त वरदान प्रदान करता हूं। अब हिरण्यकश्यपु प्रसन्न हो गया और युद्ध करते हुए, विजय प्राप्त करते हुए देवी देवताओं को बंदी बनाकर घर ले आया। इंद्र से झाड़ू लगवाने लगा, वरुण से पानी भरवाने लगा, सभी देवता इसकी नौकरी चाकरी करने लगे। अब देवता भगवान से रोते हुए प्रार्थना करने लगे, प्रभु अब इस दुष्ट से पिंड छूटेगा। भगवान बोले, देवताओं अब आप लोग घबराए नहीं, हम आपका कल्याण करें, समय की प्रतीक्षा करें। हिरण्यकश्यपु के 4 बेटा थे, अहलाद, अनुहार, संहार और प्रहलाद। प्रहलाद जी बचपन से ही बहुत ही प्रतिभाशाली, प्रतिभा से संपन्न थे। प्रहलाद जी बचपन से ही ब्राह्मणों के और संतों के भक्त थे। भक्त कैसे? परम सुशील स्वभाव, सत्य प्रतिज्ञा, कभी असत्य नहीं बोलते और परम जितेंद्र। इनका चित्त कभी भी उद्विग्न नहीं होता था, कभी भी किसी विषय के लिए आसक्त नहीं होते। संसार के व्यसनों में तनिक भी इनकी अभिरुचि नहीं थी। प्रहलाद जी को बचपन से ही टेढ़ी टांग वाले कृष्ण रूपी ग्रह ने
बांध दिया। और यह ग्रह बहुत खतरनाक है, कृष्ण रूपी ग्रह बहुत ही खतरनाक है। संसार दूसरे ग्रह चाहे जितना अपना प्रभाव दिखावे, यह ग्रह इतना खतरनाक है जल्दी से तो यह लगता ही नहीं कि किसे यह ग्रह जल्दी से किसी के ऊपर लगता नहीं, लेकिन जिस पे लग जाता है तो चाहे जितना ग्रह शांति करवा लो, पीछा छुड़ाने का कोई दूसरा मार्ग नहीं है। अगर तुम भक्ति मार्ग पर चल रहे हो, भगवत मार्ग पर चल रहे हो, अगर तुम बीच में कहीं भटक गए, भगवान को तुमने छोड़ दिया तो भगवान तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, फिर तुम्हें कहीं से पिटवा कर इस मार्ग में ला ही देंगे। तो चाहे जितनी ग्रह शांति करवा लो, इससे छूटने का कोई उपाय नहीं है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। बोले कृष्ण रूपी ग्रह ने इसे ग्रस लिया और इसकी पहचान क्या है? कहा प्रहलाद जी कभी हंसते थे, कभी रोते थे, कभी गाते थे, कभी नाचते थे, कभी उच्च स्वर में मुस्कंठ में गाने लगते थे। प्रहलाद जी की बचपन में यह स्थिति कि थोड़े बड़े हुए राजकुमार प्रहलाद को पढ़ने के लिए संडावर जी महाराज के यहाँ भेजा गया। हिरण्यकश्यपु दानवों का जहाँ विश्वविद्यालय स्कूल था, प्राइवेट स्कूल, जहाँ दैत्यों को छल कपट की विद्या सिखाई जाती है, वहां भेजा गया और वहां पर प्रहलाद जी का भी उसने एडमिशन करवाया। पर इन पर तो किसी दूसरे का ही रंग चढ़ा हुआ है, मोरी रंगी चुनरिया श्याम है। गुरुजी पढ़ाते कुछ और ये पढ़ते कुछ और गुरुजी सुनाने के लिए बोलते तो जो पढ़ाए और सुना देते कुछ और। पर गुरुजी का पढ़ाया हुआ इनके हृदय में नहीं होता। और वहां पर हिरण्यकश्यपु आ गया और प्रहलाद जी को गोद में उठा लिया और गोद में उठा करके हिरण्यकश्यपु कहता है, बेटा तुमने कौन सी अच्छी बात सीखी? प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी अच्छी बात बताऊं? हिरण्यकश्यपु ने कहा, हाँ हाँ बताओ बेटा, कौन सी अच्छी बात सीखी है? तब प्रहलाद जी महाराज कहते हैं, पिताजी मैंने एक ही बात सीखी है। पिताजी इस संसार में सब में और मेरे चक्कर में पड़े हुए हैं, सब में और मेरे के चक्कर में इस संसार में पड़े हुए हैं। और पिताश्री ये जो संसार है ये अंधा कुआं है, इसलिए घर का त्याग कीजिए और वृंदावन जाकर के भगवान श्री हरि के महिमा को श्रवण करिए, उनके नाम को श्रवण करिए। बड़ा ही सुंदर प्रहलाद जी ने उपदेश दिया। और जैसे ही प्रहलाद जी ने अपने पिताजी को उपदेश दिया, हिरण्यकश्यपु को तुरंत क्रोध आ गया। हिरण्यकश्यपु विचार करने लगा, मेरा ही बेटा मुझे कहता है कि वृंदावन जाकर भजन करो, जरूर ही इसको नारायण की भक्ति की शिक्षा दी जा रही है। भाई बच्चा तो वही बोलेगा जो उसे सिखाया जाएगा। तो उसने अपनी गोद से प्रहलाद जी को नीचे उतारा
और बोला जाओ बेटा अपने गुरु जी को बोलना कि पिताजी याद कर रहे हैं। अब संडा मर्ग जी इधर कांप रहे थे, कांपते कांपते बोले महाराज आपने बुलाया। हिरण्यकश्यपु ने कहा क्या ऊटपटांग शिक्षा मेरे बच्चों को दे रहा है? मेरा बेटा मुझे ये उपदेश दे रहा है कि वृंदावन में जाकर भगवान का भजन करो। ये क्या उल्टा उल्टा सिखा रहे हो? सारी शिक्षा का भगवाकरण कर दिया तुमने। संडा मर्ग जी ने कहा महाराज हमसे चाहे गंगा जल उठवा लो, चाहे किसी की कसम खिला लो, हमने आपके बेटे को एक भी इस तरह की बात नहीं सिखाई। तब हिरण्यकश्यपु ने कहा तूने नहीं सिखाया तो किसने सिखाया और ये कहां से सीखा? संडा मर्ग ने कहा महाराज आप चिंता ना करें, मैं पता करता हूं, कुछ दिन का समय दीजिए। अब हिरण्यकश्यपु चला गया और प्रहलाद जी महाराज विद्यालय में रहे, उनको वहीं पर छोड़ दिया। एक दिन गुरु जी प्रहलाद जी के पास आए, बोले बताना ये ऊटपटांग की बातें तुम्हें कौन सिखाता है? नारायण की भक्ति करो, वृंदावन जाओ, ये सब कौन तुम्हें सिखाता है? प्रहलाद जी मुस्कुराते हुए बोले गुरुदेव सच्ची सच्ची बताओ, आपको भी मेरी बात अच्छी लगती है परंतु पिताजी के डर से आप बोल नहीं पाते। अब संडा मर्ग जी को क्रोध आ गया और संडा मर्ग जी ने कहा देखो दैत्यों के चंदन जैसे वन में ये बबूल का पेड़ कहां से पैदा हो गया? खूब डांट फटकार लगाई उसने। अब सुखदेव जी राजा परीक्षित जी से पूछे परीक्षित जानते हो कौन डांट रहे हैं? परीक्षित ने कहा ये उनके गुरु जी फटकार डांट उनको लगा रहे हैं। सुखदेव जी कहते ये नहीं, ये गुरु जी नहीं है, ये राज सेवक है। राज सेवक और गुरु में बड़ा ही अंतर होता है। बोले राज सेवक जो सरकार के द्वारा दिए हुए विषय वस्तु को विद्यार्थी को पढ़ाए वह राज सेवक है, लेकिन जो सच्चे अर्थों में शिष्य को इहलोक और परलोक दोनों जीवन को सुधारने के लिए जो उसको अध्यात्म मार्ग में ले आए वह सच्चे अर्थों में गुरु होता है। विद्या दो प्रकार की होती है, हाउ टू अर्न मनी, हाउ टू लर्न मनी। पैसा कमाना समाज ने हमें सिखा दिया, लेकिन पैसे का चरित्र नहीं सिखाया कि पैसा कमाकर हमें लगाना था। तो सुखदेव जी कहते हैं हे राजन ये राज सेवक है, ये तो बेचारा दीन है। अच्छा दीन क्यों कहा? दीन इसलिए कहा क्योंकि हिरण्यकश्यपु ने जो पाठ्य कर्म निर्धारित किया था वह इनको पढ़ाना पड़ेगा, मजबूरी है। अब एक दिन की बात है, विद्यालय में छुट्टी हुई। संडा मर्ग जी प्रहलाद जी को लेकर के घर गए। माता कयाधु ने खूब सुंदर उनका श्रृंगार किया और श्रृंगार करके राज दरबार में प्रहलाद जी जब गए, हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद जी को प्रहलाद जी को जब हिरण्यकश्यपु ने देखा तो बोला बेटा अब बता तूने कौन कौन सी ग्रह ने बांध और यह ग्रह बहुत खतरनाक है। कृष्ण रूपी ग्रह बहुत ही खतरनाक है। संसार
दूसरे ग्रह चाहे जितना अपना प्रभाव दिखावे, यह ग्रह इतना खतरनाक है जल्दी से तो यह लगता ही नहीं कि किसे यह ग्रह जल्दी से किसी के ऊपर लगता नहीं, लेकिन जिस पे लग जाता है तो चाहे जितना ग्रह शांति करवा लो, पीछा छुड़ाने का कोई दूसरा मार्ग नहीं है। अगर तुम भक्ति मार्ग पर चल रहे हो, भगवत मार्ग पर चल रहे हो, अगर तुम बीच में कहीं भटक गए, भगवान को तुमने छोड़ दिया तो भगवान तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, फिर तुम्हें कहीं से न कहीं से पिटवा कर इस मार्ग में ला ही देंगे। तो चाहे जितनी ग्रह शांति करवा लो, इससे छूटने का कोई उपाय नहीं है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। बोले कृष्ण रूपी ग्रह ने इसे ग्रस लिया, और इसकी पहचान क्या है? कहा प्रहलाद जी कभी हंसते थे, कभी रोते थे, कभी गाते थे, कभी नाचते थे, कभी उच्च स्वर में उत्कंठ में गाने लगते थे। प्रहलाद जी की बचपन में यह स्थिति की थोड़े बड़े हुए राजकुमार प्रहलाद को पढ़ने के लिए संडामर जी महाराज के यहाँ भेजा गया। हिरण्यकश्यपु दानवों का जहाँ विश्वविद्यालय स्कूल था, प्राइवेट स्कूल, जहाँ दैत्यों को छल कपट की विद्या सिखाई जाती है, वहां भेजा गया। और वहां पर प्रहलाद जी का भी उसने एडमिशन करवाया। पर इन पर तो किसी दूसरे का ही रंग चढ़ा हुआ है, मोरी रंगी चुनरिया श्याम है। गुरुजी पढ़ाते कुछ और ये पढ़ते कुछ और। और गुरुजी सुनाने के लिए बोलते तो जो पढ़ाए और सुना देते कुछ और। पर गुरुजी का पढ़ाया हुआ इनके हृदय में नहीं होता। और वहां पर हिरण्यकश्यपु आया और प्रहलाद जी को गोद में उठा लिया, और गोद में उठा करके हिरण्यकश्यपु कहता है, बेटा तुमने कौन सी अच्छी बात सीखी? प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी अच्छी बात बताऊं? हिरण्यकश्यपु ने कहा, हाँ हाँ बताओ बेटा, कौन सी अच्छी बात सीखी है? तब प्रहलाद जी महाराज कहते हैं, पिताजी मैंने एक ही बात सीखी है। पिताजी इस संसार में सब में और मेरे चक्कर में पड़े हुए हैं, सब में और मेरे के चक्कर में इस संसार में पड़े हुए हैं। और पिताश्री ये जो संसार है ये अंधा कुआं है, इसलिए घर का त्याग कीजिए और वृंदावन जाकर के भगवान श्री हरि के महिमा को श्रवण करिए, उनके नाम को श्रवण करिए। बड़ा ही सुंदर प्रहलाद जी ने उपदेश दिया। और जैसे ही प्रहलाद जी ने अपने पिताजी को उपदेश दिया, हिरण्यकश्यपु को तुरंत क्रोध आ गया। हिरण्यकश्यपु विचार करने लगा, मेरा ही बेटा मुझे कहता है कि वृंदावन जाकर भजन करो, जरूर ही इसको नारायण की भक्ति की शिक्षा दी जा रही है। भाई बच्चा तो वही बोलेगा जो उसे सिखाया जाएगा। तो उसने अपनी गोद से प्रहलाद जी को नीचे उतारा और बोला, जाओ बेटा अपने गुरु जी को बोलना कि पिताजी याद कर। अब संडा मर्द जी इधर कांप रहे थे, कांपते कांपते बोले, महाराज आपने बुलाया?
हिरण्यकश्यपु ने कहा, क्या ऊटपटांग शिक्षा मेरे बच्चों को दे रहा है? मेरा बेटा मुझे ये उपदेश दे रहा है कि वृंदावन में जाकर भगवान का भजन करो। ये क्या उल्टा पुल्टा सिखा रहे हैं? सारी शिक्षा का भगवाकरण कर दिया तुमने। चंडामर्क जी ने कहा, महाराज हमसे चाहे गंगा जल उठवा लो, चाहे किसी की कसम खिला लो, हमने आपके बेटे को एक भी इस तरह की बात नहीं सिखाई। तब हिरण्यकश्यपु ने कहा, तूने नहीं सिखाया तो किसने सिखाया और ये कहां से सीखा? चंडामर्क ने कहा, महाराज आप चिंता ना करें, मैं पता करता हूं, कुछ दिन का समय दीजिए। अब हिरण्यकश्यपु चला गया और प्रहलाद जी महाराज विद्यालय में रहे, उनको वहीं पर छोड़ दिया। एक दिन गुरु जी प्रहलाद जी के पास आए, बोले, बताना ये ऊटपटांग की बातें तुम्हें कौन सिखाता है? नारायण की भक्ति करो, वृंदावन जाओ, ये सब कौन तुम्हें सिखाता है? प्रहलाद जी मुस्कुराते हुए बोले, गुरुदेव सच्ची सच्ची बताओ, आपको भी मेरी बात अच्छी लगती है, परंतु पिताजी के डर से आप बोल नहीं पाते। अब चंडामर्क जी को क्रोध आ गया और चंडामर्क जी ने कहा, देखो दैत्यों के चंदन जैसे वन में ये बबूल का पेड़ कहां से पैदा हो गया? खूब डांट फटकार लगाई उसने। अब सुखदेव जी राजा परीक्षित जी से पूछे, परीक्षित जानते हो कौन डांट रहे हैं? परीक्षित ने कहा, ये उनके गुरु जी फटकार डांट उनको लगा रहे हैं। सुखदेव जी कहते, ये नहीं, ये गुरु जी नहीं है, ये राज सेवक है। राज सेवक और गुरु में बड़ा ही अंतर होता है। बोले, राज सेवक जो सरकार के द्वारा दिए हुए विषय वस्तु को विद्यार्थी को पढ़ाए, वह राज सेवक है। लेकिन जो सच्चे अर्थों में शिष्य को इहलोक और परलोक दोनों जीवन को सुधारने के लिए जो उसको अध्यात्म मार्ग में ले आए, वह सच्चे अर्थों में गुरु होता है। विद्या दो प्रकार की होती है, हाउ टू अर्न मनी, हाउ टू लर्न। पैसा कमाना समाज ने हमें सिखा दिया, लेकिन पैसे का चरित्र नहीं सिखाया कि पैसा कमाकर हमें लगाना था। तो सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, ये राज सेवक है, ये तो बेचारा दीन है। अच्छा, दीन क्यों कहा? दीन इसलिए कहा क्योंकि हिरण्यकश्यपु ने जो पाठ्य कर्म निर्धारित किया था, वह इनको पढ़ाना पड़ेगा, मजबूरी है। अब एक दिन की बात है, विद्यालय में छुट्टी हुई। चंडामर्क जी प्रहलाद जी को लेकर के घर गए। माता कयाधु ने खूब सुंदर उनका श्रृंगार किया और श्रृंगार करके राज दरबार में प्रहलाद जी जब गए, हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद जी को प्रहलाद जी को जब हिरण्यकश्यपु ने देखा तो बोला, बेटा अब बता तूने कौन कौन सी अच्छी बात? मैंने 9 अच्छी बात सीखी। हिरण्यकश्यपु ने कहा, अच्छा क्या बात है बेटा, कौन सी 9 बात सीखी तुमने? प्रहलाद जी बोले, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पार सेवनम अर्चनम वंदनम
सत्यमात्मन्वे पूरी नवधा भक्ति का विस्तार से वर्णन कर दिया पिताजी। मैंने 9 अच्छी चीजें सीख ली। अब हिरण्यकश्यपु ने उठाकर प्रहलाद जी को तुरंत धरती पर पटक दिया। इस प्रकार की बातें मुझसे कह रहा है। संडा मर्ग जो दम कांप रहे थे और बोले महाराज हमसे चाहे जिसकी सौगंध खिला लो, हमने आपके बेटे को कुछ नहीं पढ़ाया। तो उसने सीखा कहाँ से? तो संडा मर्ग जी कह रहे सच्ची बात कह रहा हूँ, मैंने इसको ना मैंने पढ़ाया और ये आपका बेटा पढ़ाया ऊपर से आया हुआ। इसको किसी ने कहीं से भी कुछ नहीं पढ़ाया और कुछ नहीं सिखाया। तब हिरण्यकश्यपु क्रोध में प्रहलाद जी के नारायण भक्ति को देखकर उनको हाथी से कुचलवाने लगा, सांप से डसवाने लगा, होलिका से जलवाने लगा, विषपान करवाया और अधेली कोठरी में बंद करवाया। फिर भी उसका कुछ तो मन ही मन वो घबराया और सोचने लगा कि ये मरता क्यों नहीं। बैठे बैठे सोच रहा था कि इतने में संडा मर्ग जी आ गए। कहा महाराज आप जैसे प्रतापी राजा को इतनी छोटी बात से परेशानी होनी चाहिए, ये ठीक बात नहीं, शोभा नहीं देती। आप एक मौका दीजिए, आपके बच्चे को मैं आपके जैसा बनाना चाहता हूँ, वैसे ही बनाऊंगा, एक मौका और दीजिए। हिरण्यकश्यपु ने कहा ले जाओ। अब गुरुजी ने प्रहलाद जी को वहां से विद्यालय तो ले आए, संडामर्ग जी प्रहलाद जी को। और एक दिन की बात है, गुरुजी तो चले गए बाजार में और विद्यालय के बच्चे सब वहीं पे थे। प्रहलाद जी ने सब बच्चों को बुलाकर उन बच्चों से प्रहलाद ने कहा भैया आओ सब मिलकर खेल खेले। सब बच्चों ने कहा कौन सा खेल? आओ हम सब आंख मिचौली खेले। बच्चों ने कहा भैया ये आंख मिचौली का खेल तो बड़ा पुराना है। प्रहलाद ने कहा वही तो बताना चाहता हूँ, खेल ये जगत का बनाया है। भगवान ने अपने गर्भ में जितने भी चराचर थे सबको ढूंढ कर अपने उदर में डाला और पुनः भगवान ने सृष्टि का करना था। तो जीवों ने कहा भैया अब मैं तुम सबके बीच छुपा हूं, अब मुझे ढूंढ सकते हो तो ढूंढ कर दो। इसलिए हम सबको होश संभालते ही भगवान की खोज में लग जाना चाहिए। प्रहलाद जी कहते हैं बच्चों से कि भैया हमको होश संभालते ही भगवान के भजन को प्रारंभ कर देना चाहिए। बच्चों ने कहा प्रहलाद एक बात बताओ कि हमारी भजन करने की उम्र है, अभी तो हम खेलने और खाने कूदने की उम्र में हैं और तुम खेलने खाने की उम्र में सलाह देते हो। प्रहलाद जी ने कहा एक बात बताओ, क्या कोई गारंटी कार्ड लेकर आए हो कि 100 साल तक तुम लोग जीवित रहोगे?